श्री श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. जय श्रील प्रभुपाद। कीर्तन हो गया ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेश अंशभागेन मनः आनकदुन्दुभेः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयंकरः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयंकरः। दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयंकरः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयंकरः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण अपि भी विश्वात्मा विश्व के अंतर्यामी सबके हृदय में रहने वाले
भक्तानां भक्तों को अभयम करह अभय करने वाले, उनका भय दूर करने वाले। आविवेश प्रवेश किए, अंश भागेन अपने समस्त अंशों एवं ऐश्वर्यों के साथ, मनः मन में, आनक दुंदुभे श्री वसुदेव जी के। Translation. Thus, the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotees, entered the mind of Vasudeva in full opulence. Purport by Srila Prabhupada. The word Vishwatma refers to one who is situated in everyone's heart. Ishwarah sarvabhutanam hrideshe arjun tisthati. Another meaning of Vishwatma is the only lovable object for everyone. Because of forgetfulness of his object, people are suffering in this material world. But if one fortunately revives his old consciousness of loving Krishna and connects with Vishwatma, one becomes perfect. The Lord is described in the 3rd canto 3 to 15 as follows. परमेश्वर महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान जथाग्नि. Although unborn, the Lord, the master of everything, appears like a born child by entering the mind of a devotee. The Lord is already there within the mind, and consequently it is not astonishing for him to appear as if born from a devotee's body. ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं. ऊपर थोड़ा सा ऊपर. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को थोड़ा सा पढ़ा मैं. श्रील प्रभुपाद जी ने इन अध्यायों पर लिखा है 13वें अध्याय तक. और हाई नहीं हो सकता है आवाज़. यही फाइनल है. हरे कृष्ण. इस जन्माष्टमी महोत्सव पर वृंदावन में पधारे हुए समस्त भक्तों का स्वागत है. भगवान के इस प्रिय धाम में भगवान का जन्मोत्सव मनाना बहुत सौभाग्य की बात है. तो परंपरा है कि भगवान के नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करना और श्रवण करना तथा परिक्रमा करना और विविध मंदिरों में भगवान का दर्शन करना, ये सब कार्य होते हैं भक्तों के. तो उसी श्रृंखला में हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं. एक श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जरहे वाजन जन्मर्क्ष सांत्रक्ष ग्रहतारकम अजन जन्मर्क्षम. जब अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया तो काल बहुत सुंदर हो गया. अजन जन्मर्क्ष, अजन्मा के जन्म का समय आया.
वास्तव में श्री भगवान अजन्मा हैं। उनका इस प्राकृत जगत में जन्म नहीं होता है, जन्म रहित है। जैसे मनुष्यों का, देवताओं का या पशु पक्षियों का जन्म होता है, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। जन्म का मतलब है किसी प्राकृत देह में जीवात्मा का आना, और उस देह का वास्तव में जन्म होता है। माँ के गर्भ में देह बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और अंत में माँ के गर्भ से बाहर देह आता है, तो इसको जन्म कहा गया है। लेकिन भगवान को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजन। अजन, जन का अर्थ जन्म, जिसका जन्म नहीं है उसके जन्म का नक्षत्र आया। अद्भुत बात कह रहे हैं, अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया। श्री भगवान प्रकट होते हैं इस जगत में किसी भक्त के देह से। वे सबसे पहले श्री वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी के मन से फिर वे माता देवकी के मन में आए, और देवकी के मन में आने के बाद वे उसके गर्भ में आए, और इस प्रकार श्री भगवान प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध 2 अध्याय में भगवान के इस जन्म के क्रम का वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस श्लोक की आवृत्ति की गई उसमें वे कहते हैं सबसे पहले, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर अजन्मा श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का व्याख्यान कर रहे हैं, और गंगा जी के तट पर संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग जुटे हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त जुटे हुए हैं, ऋषि मुनि, और उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कह रहे हैं। ऐसे अपने ही जन्म के विषय में और कर्म के विषय में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, और इस रहस्य को, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को यदि कोई तत्व से जान लेता है तो वह यह देह छोड़ने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। जिसके जन्म और कर्म को जानने की यह महिमा है, उसका जन्म कर्म प्राकृत कैसे हो सकता है? उसको जानने वाला व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह है भगवान के जन्म कर्म को सुनने का बेनिफिट, लाभ। भगवान स्वयं अपने जन्म कर्म के विषय में बोलते हैं, और जन्म प्रकट होते ही रहते हैं, जन्म लेते ही रहते हैं इस संसार में, समय समय पर आते हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप कब कब आते हैं इस संसार में, तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस संसार में, इस जगत में धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। संभवामि युगे युगे, जुग जुग में मैं आता हूँ, प्रकट होते हैं। जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, और महाराज नाभि की पत्नी जयंती के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार श्री भगवान प्रकट होते रहते हैं, और वही जानते हैं कि कब प्रकट होंगे। कोई दूसरा रूटीन नहीं निश्चित किया है, ये टाइम स्केड्यूल नहीं बनाया है कि आपको इस डेट पर आना होगा।
संभवामी जुगे जुगे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वे जुग जुग में आवश्यकता समझकर प्रकट होते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे दिव्य कर्म करते हैं जिनको सुनकर, बोलकर भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म लेना इस प्राकृतिक जगत में एक जड़ शरीर में और फिर मरना, और इन दोनों के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनी, ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, समस्या है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि संसार के लोग अनेक समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन यहाँ और कोई समस्या नहीं है। मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यही समस्या, यही प्रॉब्लम है। प्रत्येक जीव इसमें फंसा हुआ है, पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भगवान उपाय करते हैं। वो स्वयं ही जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के विविध सुंदर लीलाएं करते हैं, बहुत सुंदर अवसर देते हैं, बहुत आसान। केवल इन जन्म की लीलाओं को, भगवान के जन्म को और जन्म लेकर के की गई लीलाओं को सुनना और बोलना, बस। तो हम लोग यहाँ पर अजन्मा भगवान के जन्म की चर्चा कर रहे हैं, जैसा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, श्री भगवान के विशेषण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर और भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा हैं, समस्त विश्व के प्राणियों के हृदय में वे नित्य निवास करते हैं। नित्य सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च। भगवान अपने मुख से ही बता रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट, सम्यक निविष्ट हूँ, रहता ही हूँ। प्राणियों के हृदय में रहने के लिए भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मूर्ति में उनको प्रकट करने के लिए तो मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु सबके हृदय में भगवान स्वयं ही है। सर्वस्व जितने भी कई अरब मनुष्य हैं, सबके हृदय में पशु पक्षी कीट पतंग देवता दानव, सबके हृदय में श्री भगवान हैं। हम लोग केवल एक शरीर में हैं, एक जीव एक शरीर में है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देहात्मा कह सकते हैं। एक देह का आत्मा है। यद्यपि वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो वो इस देह का भी आत्मा नहीं है। पर मान लीजिए अगर कोई अभिमान करे कि मैं जानता हूँ, मेरी चेतना है, तो कहाँ तक है? एक देह तक। एक देह में हम दूसरे के देह में नहीं रह सकते। लेकिन भगवान विश्वात्मा है, समस्त विश्व के प्राणियों के हृदय में है, सर्वत्र व्याप्त है। तो पहले से ही वसुदेव जी के मन में भी थे इस नियम के अनुसार। भगवान विश्वात्मा है, विश्वात्मा अपि, भगवान अपि, या अपि शब्द दोनों जगह प्रयुक्त होगा। भगवान विश्व के आत्मा है और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। फिर भी श्री भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। इस श्लोक का मूल तात्पर्य है, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का एक नाम है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़ा और सहनाइयाँ बजाई थी, दुंदुभी और आनक बजाया था, और यह कहा था कि यह बच्चा आगे चलकर भगवान का पिताश्री बनेगा। यह कहे थे। देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वसुदेव जी जन्म लेंगे। बहुत पहले से ही जब भगवान ने ये कहा था क्षीर समुद्र के तट पर कि मैं वसुदेव जी का पुत्र बनूंगा,
तो देवता लोग बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे वसुदेव जी कब जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी, वसुदेव जी के जन्म के बहुत पहले। परंपरा से वो प्रतीक्षा कर रहे थे इसके बाद ये जन्म लेंगे, इसके बाद ये जन्म लेंगे। तो सूर्य एक यादव विशेष जन्म लिए, तो ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब वसुदेव जी जन्म लेंगे। जब ही वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने अपनी दुंदुभियाँ और नगाड़ा बजाया था। नगाड़ा जानते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसको बजाया था देवताओं ने, अथवा देवताओं के नगाड़े अपने आप ही बजने लगे थे बिना बजाए। ये कोई असंभव नहीं है, बिना बजाए बजने लगे। हमने देखा है कहीं कहीं भारतवर्ष में भगवान शिव के मंदिर में और कहीं किसी मंदिर में इलेक्ट्रिक द्वारा वो बाजा फिट किए रहते हैं और केवल स्विच ऑन करते हैं और सब बाजे बजने लगते हैं। ये तो मनुष्यों की व्यवस्था है। देवताओं के यहाँ तो सब चीज़ ऑटोमेटिक है, स्विच भी नहीं दबाना पड़ता है। तो अपने आप नगाड़े बजने लगे और दुंदुभियाँ बजने लगे। दुंदुभी जो ऊपर की तरफ मोटा मुंह खुला रहता है, ऐसे बजाते हैं, तो दुंदुभी कहते हैं। तो इसीलिए श्री वसुदेव जी का एक नाम ही पड़ गया आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी। और इनका नाम इसीलिए देवताओं ने दिया कि इनके यहाँ भगवान जन्म लेंगे, इस खुशी में नगाड़े बजाए थे और दुंदुभियाँ बजाई थी। वसुदेव जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके जन्म के अवसर पर देवताओं ने नगाड़े और दुंदुभियाँ बजाई थी, उन वसुदेव जी के मन में श्री भगवान ने प्रवेश किया। भगवान का है अर्थ है सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, समस्त भग से, समस्त ऐश्वर्य से, 6 ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण हैं उन्हें कहते हैं भगवान, विश्वात्मा। तो ऐसे भगवान जो सबके हृदय में हैं, फिर भी वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। देखिए, ये है भगवान के जन्म की प्रक्रिया। इस संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसी के मन में प्रवेश नहीं करता है। किसी को क्या पता है कि कैसे मन में प्रवेश किया जाएगा। जन्म देने वाली माँ को या पिता को कुछ भी पता नहीं होता है। परस्पर शरीर का संग होता है, उसे धातु का क्षरण होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो धातु से बना हुआ है, रज वीर्य से बना हुआ है। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, अप्राकृत हैं। तो वे वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। यहाँ एक प्रश्न होता है कि श्री वसुदेव जी के मन में भगवान ने क्यों प्रवेश किया। श्रीमद् भागवतम के टीकाकारगण इस पर अपनी अपनी सम्मति देते हैं कि मन में क्यों प्रवेश किए, ऐसे ही क्यों नहीं प्रकट हो गए, अथवा देवकी के मन में या देवकी के उदर में भगवान क्यों नहीं चले गए, वसुदेव जी के मन में क्यों प्रवेश किए। इसका एक कारण बताते हैं, एक भक्त बताते हैं। भगवान ने सोचा कि इस अवतार में हमें गोचारण करना है, गाय चराना है। तो संस्कृत में गौ का अर्थ इंद्रिय भी होता है और इंद्रिय का नायक है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो भगवान ने सोचा कि गौ को चराने वाला, इंद्रियों को चराने वाला जो गोपाल है, इंद्रियों का पालन करता है, वो है मन। तो इंद्रियों को चराने वाले, गौओं को चराने वाले, ये गौओं का लीडर यह मन है। तो हमें भी गाय चराना है, तो इस मन का संग करना चाहिए, इसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। मन गौओं को चराता है, तो मुझे भी गायों को चराना है, घेरना है, सबको कंट्रोल में रखना है। इसलिए भगवान
मन का एसोसिएशन चाहते थे, इससे इसके साथ रहकर कुछ दिन ट्रेनिंग लेंगे गाय चराने के लिए। यह हरीश्वरी जी अर्थ करते हैं। यह स्वाभाविक है। गोचारण के लिए भगवान गोपति का संग कर रहे हैं, मन का संग कर रहे हैं। तो दूसरा कारण बताते हैं हरीश्वरी जी, भगवान ने ये सोचा कि आज तक लोग यही प्रचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मन और इंद्रियों से परे हैं। हमेशा यही बताते, मन से उनका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, अचिंत हैं वे। इस बात से भगवान को बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे भक्तों के मन को विचलित किया जाता है। वे सोचते हैं कि हम मन से कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते हैं, हम मन से परे हैं। इसलिए भगवान आश्वासन दिए भक्तों को कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी जो भक्ति करते हैं उनके मन में मैं स्वयं आ जाता हूँ, स्वयं ही प्रवेश कर रहे हैं। मन में प्रवेश करके भक्तों का उत्साह बढ़ा रहा है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, परंतु भगवान मन में आ जाएंगे तो उनको कौन रोकेगा। मन में आ गए। मन आनक दुंद आविवेशांश भागे न। तो भक्तों के इस विचार संकट को भगवान ने दूर किया और दुनिया को उपदेश दिया कि ऐसे मत कहो कि भगवान मन से परे हैं। मैं मन से जरूर परे हूँ, लेकिन अपने भक्तों के शुद्ध मन में मैं स्वयं ही प्रवेश करता, डायरेक्ट प्रवेश किए। इस तरह से भगवान शिक्षा दे रहे थे। किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, अलख निरंजन हैं, उनको कोई जान नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये शक्ति नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति को अपने घर बुलावे, व्यवस्था करे, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ही प्रोग्राम बना लें कि हमें उसके घर जाना है, तो उनको कौन रोकेगा, वो जा सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के मन में इस तरह से आ जाते हैं। यह भी बात है कि दूसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, तो हमको भी बहुत ऐसा कार्य करना है, लीला करनी है जिसमें हमको चंचलता की आवश्यकता है बहुत। तो जरा हम देखें कितना चंचल होता है मन। मन का एसोसिएशन कर रहे हैं। जैसे रासलीला में अनंत कोटि गोपियों के साथ नाचना है, इधर उधर घूमना है, ये होना है, बहुत बहुत होना है, बहुत बहुत काम है, और मन बहुत चंचल है, एक समय में ही बहुत बहुत दूर जाता है। तो भगवान उससे चंचलता की शिक्षा ले रहे हैं। और गीता में जब उन्होंने कह दिया कि इंद्रियाणां मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूँ, तो मन भी भगवान का प्रतिनिधि है, तो अपने प्रतिनिधि से भगवान संग कर रहे हैं। मन में और उनमें अंतर नहीं है। एक बार भगवान ने कह दिया कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवान मन है, मन उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए मन का संग कर रहे हैं। इस तरह से अनेक कारण दिए गए हैं। तो श्री भगवान वसुदेव जी के मन में आए। मन में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि योगियों के समान श्री वसुदेव जी ने भगवान का चिंतन किया और तब कृष्ण उनके मन में आए। नहीं, चिंतन से मन में नहीं आए, भगवान साक्षात उनके मन में आविवेश प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वसुदेव जी का क्या स्वरूप हुआ, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जब श्री भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो वसुदेव जी का तेज वैसा बढ़ गया जैसे रवि, सूर्य का तेज होता है। जथा रवि, भ्राजमानो जथा रवि। क्यों तेज बढ़ गया? सब बिभ्रत पौरुषम धाम, सह श्री वसुदेव बिभ्रत धारयामास
पौरुषम धाम बपु, भगवान के रूप को, स्वरूप को जब वसुदेव जी ने मन में धारण किया तो उनका तेज सूर्य के समान बढ़ गया, उनका शरीर चमकने लगा। वसुदेव जी का जो देह था वो सूर्य की तरह चमकने लगा। उपमा पर जरा विचार कीजिए, इस संसार में सबसे प्रकाशशील वस्तु है सूर्य। सूर्य के समान तेजस्वी कोई नहीं है। सूर्य और अग्नि, चंद्रमा, ये सब तेजस्वी वस्तु हैं, लेकिन इनमें भी सूर्य तो विराजमानो जथा रवि, भगवान उनके मन में आविर्भूत हुए तो वसुदेव जी का तेज सूर्य की तरफ बढ़ गया। दुरासद, और कंस जैसा कोई भी व्यक्ति वसुदेव जी के पास आने में भी समर्थ नहीं था। दुह आ सदा, सदा का अर्थ होता है बैठना, आना। वसुदेव जी को मारने की बात तो दूर रही, वसुदेव जी के पास भी आना कठिन था। दुरासद, अति दुर्धर्ष, और फिर उनको अभिभूत कर लेना तो अति दुर्लभ था। वसुदेव को अपने प्रभाव से, अपने तेज से दबा देना, उनको विपत्ति में डाल देना यह संभव था। यद्यपि वे थे कारागृह में, परंतु भगवान जब मन में प्रवेश किए तो उनका इस प्रकार तेज बढ़ गया सूर्य की तरह। दुरासद और दुर्धर्ष, अति दुर्धर्ष, इसका अर्थ है वसुदेव जी के पास आना भी कठिन हो गया किसी का। कंस जैसा असुर वो आंख उठा करके वसुदेव जी की तरफ देखने में भी असमर्थ हो गया, देख भी नहीं सकता। जो सूर्य के तरफ, खास करके दोपहर का सूर्य हो तो उसकी तरफ देखना भी कठिन होता है ना, देखने पर आंखें चौंधिया जाती हैं। तो वसुदेव जी के निकट आना तो और दूर की बात थी, देखना उनको कठिन था। कोई क्रूर दृष्टि से वसुदेव जी को देख नहीं सकता था। यद्यपि जब वसुदेव जी के मन में भगवान थे उस समय कंस इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया था जेल में। जब देवकी के गर्भ में भगवान आ गए तब वो आया था। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी का तेज इतना बढ़ा हुआ था सूर्य की तरह कि उनके पास आना और उनको दबा देना, उनको अपने बस में कर लेना किसी व्यक्ति के लिए ये अशक्य था, नहीं दबा सकता था। वसुदेव जी के मन में श्री भगवान का पहला आविर्भाव हुआ। अब किस तरह देवकी के मन में आए इसका वर्णन करते हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा जथानंदकरं मनस्तः। काष्ठा जथा आनंदकरम, काष्ठा का अर्थ है पूर्व दिशा। यहाँ पूर्व शब्द नहीं लिखा गया, प्राची दिशा नहीं लिखा गया, काष्ठा शब्द कह रहे सुखदेव गोस्वामी। काष्ठा का अर्थ है प्राची काष्ठा। प्राची दिशा जैसे आनंदकर को धारण करती है वैसे देवकी ने कृष्ण को धारण किया अपने मन में, मनस्थ मन से। वसुदेव जी ने अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को, उनके श्री विग्रह को देवकी के मन में दिया और देवकी ने मनस्थ मन से उसे धारण किया। जैसे काष्ठा प्राची दिशा आनंद करम, आनंदयति आनंदयंती कराः किरणाः जस्य तम। सूर्य की किरणें आनंद, चंद्रमा की किरणें आनंद देती हैं सबको। कर का अर्थ है किरण, जिसकी किरण आनंद दे उसको आनंदकर कहते हैं। तो जैसे पूर्व दिशा आनंदकर को धारण करती है, इस प्रकार माँ देवकी ने
भगवान को धारण किया। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, देह है, वो धातु संबंध शून्य है। प्राची दिशा चंद्रमा को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में वो जन्म नहीं हुआ। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। कि माँ के देह से खास उसका संयोग नहीं है कुछ भी। प्राची दिशा से पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है। पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है। धारण क्या किया? चंद्रमा अपनी गति से उगता है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा ने चंद्रमा को जन्म दिया, लेकिन वास्तव में जन्म शब्द पर विचार किया जाए तो चंद्रमा का कोई जन्म नहीं है। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। इसी तरह माँ देवकी ने श्री कृष्ण को मन में धारण किया। श्री कृष्ण हमेशा दिव्य हैं, इस बात पर अड़ करके रहना चाहिए। आजकल संसार में यही अज्ञान लोगों में भरा है। कृष्ण भी हमारे जैसे एक आदमी हैं। वो ज़्यादा तेज थे, महापुरुष थे, लेकिन वास्तव में वो भी एक मनुष्य हैं। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यहाँ तक कृष्ण को ले जाते हैं, वो महापुरुष हैं। लेकिन श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं, जन्म रहित है। जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, उस तरह देवकी ने अपने मन में भगवान को ले लिया। मनस्तः दोनों ओर लगेगा। मन से वसुदेव जी ने दिया, समाहितम सुरसुते न देवी। सुरसुत, यहाँ सुर का एक अर्थ वीर भी होता है। अतः वसुदेव जी के सामर्थ्य को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वसुदेव जी समर्थ हैं, अपने मन से भगवान को किसी के मन में दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ सुर सुत का प्रयोग किया गया। सुर नंदन थे, और सुर शब्द से वीर अर्थ भी होता है, समर्थ। इस प्रकार भगवान का जन्म हो रहा है। सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी ने मन से भगवान के उस श्री विग्रह को, दिव्य शरीर को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने मन से उसे धारण कर लिया। हमेशा सावधान रहना चाहिए कि यह कोई चिंतन प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, वास्तव में भगवान को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। इसको वेद दीक्षा कहते हैं। समर्थ पुरुष, जो उच्च कोटि के महान भागवत पुरुष हैं, वे लोग अपने मन में भगवान को बसाए रहते हैं। उनके हृदय में भगवान रहते ही हैं मन में, तो उसको दूसरों के मन में दे सकते हैं। वसुदेव जी तो साक्षात, इनको महाभागवत क्या कहें, भगवान के बाप ही हैं, तो अब इनके लिए क्या असंभव है। कहा जाता है किसी बात को करने के लिए कहते अरे उसका बाप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो भगवान का बाप क्यों समर्थ है ना सब कुछ करने में। भगवान को अपने मन से अपनी पत्नी के मन में देने में समर्थ दे देते। यह सामर्थ्य सर्वसाधारण नहीं है, सबको सुलभ नहीं है, सभी नहीं कर सकते। अपने मन में कृष्ण का चिंतन करें, यही काफ़ी है। और चिंतन करने से पहले भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है, तब भगवान मन में आते हैं। लेकिन वसुदेव जी के मन में तो स्वयं आ गए और देवकी ने धारण किया। जगन मंगलम अच्युतांशम, किसको धारण किया? अच्युतांशम, अच्युत अंशम, न च्युता अंशा मत्स्यादि रूपा यस्मिन तम। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान है। तो अच्युत अंश का यहाँ अर्थ हुआ जिसमें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंश च्युत नहीं था। ऐसा कोई भी अंश नहीं था जो उसमें न हो। भगवान श्री राम, श्री नृसिंह देव, मत्स्य भगवान कूर्म में,
यदि सभी जो भी भगवान के अंश हैं वे सब उनके साथ थे, उनको अच्युत अंश कहते थे। एक भी अंश च्युत नहीं था, ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण के भीतर न हो। परिपूर्ण भगवान अवतरे जय काले, अन्य अवतार सब ताते आशी मिले। जब स्वयं भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनके सारे अंश उनके साथ ही होते हैं, तो इसको अच्युतांश कहते हैं। तो समाहित चित्त से, बड़ी सावधानी से, भक्तिपूर्ण हृदय से श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने भगवान को उस तरह से धारण कर लिया जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। और दो विशेषण भगवान का दे रहे हैं, सर्वात्मकम आत्मभूतम। सर्वात्मकम जो सबके आत्मा है, जैसा पहले कहा गया है, या आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, और सर्व का अर्थ भगवान शिव भी होता है। भगवान शिव के मन के वे परम प्रिय हैं। भगवान शिव हमेशा अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए रहते हैं, इसलिए भी वो सर्वात्मक हैं। सर्व आत्म क, सर्व का अर्थ है शिव जी, और आत्मा का अर्थ है मन, और क का अर्थ है सुख। भगवान शिव के मन में भगवान के स्वरूप का चिंतन करके बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद में शिव जी रहते हैं, इसलिए भगवान के यहाँ सर्वात्मक कहा गया। आत्मभूत, वसुदेव जी के मन में और देवकी जी के मन में जो भगवान का रूप अवतरित हुआ है वो है आत्मभूतम। आत्मभूतम का अर्थ है कि अपने आप आया हुआ है, कोई प्रयत्न करके चिंतन से या आसन प्राणायाम आदि करके चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करके वो रूप नहीं लाया गया था। भगवान स्वयं ही देवकी के मन में आ गए, वसुदेव जी के मन में आ गए। इसको आत्मभूतम, अपने आप ही आया हुआ रूप, ये अर्थ है। चिंतन अलग चीज है और भगवान आए वो अलग चीज है। तो पूर्ण चिन्मय श्री भगवान देवकी के मन में आए। देवकी ने उस तरह से उनको धारण किया जिस तरह प्राची दिशा चंद्रमा को। तो वसुदेव जी के तेज का तो वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। अब देवकी के तेज का वर्णन करते हैं। जब देवकी के मन में भगवान आए, देवकी की कैसी दशा हुई। लेकिन एक बात से अफसोस कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि देवकी की शोभा का आस्वादन केवल एक व्यक्ति कर रहा था, वो है श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी ने जब मन से भगवान को दे दिया देवकी को, देवकी परम आनंदमय हो गई, परम तेजस्वी हो गई। पर सुखदेव गोस्वामी बहुत अफसोस करते हैं कि हाय हाय, ऐसे समय में देवकी के मन में भगवान आए जबकि बेचारी देवकी कारागृह में है। उसका दर्शन दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। जिसके मन में भगवान आ गए, जिसके उदर में भगवान आ गए, उस स्त्री का या उस भक्त का दर्शन करना ये लोगों के सौभाग्य की बात होती, लेकिन वो कारागृह में बंद थे और बाहर ऐसे लोग घूम रहे थे जिनके हृदय में केवल माया है, भगवान है ही नहीं। तो इस बात से सुखदेव गोस्वामी को अफसोस हो रहा है। तो वे कहते हैं कि सादेवकी सर्व जगन निवास भूता नितरम नरेजे भोजेंद्र गेहग्नि शिखे वरुद्धा काष्ठा जथानंद कर सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। भोजेंद्र गेह भोजराज कंस के कारागृह में देवकी बंद है और उसके हृदय में, उसके उदर में भगवान आ गए हैं, मन में आ गए, उदर में आ गए। तो देवकी कैसी है? सर्व जगन निवास भूता। सर्व जगन निवास, सारे जीव या सारा जगत जिनमें निवास करता है, जगन्नाथ जी को जगन निवास कहते हैं। जगन निवास,
सारे जीव, सारा जगत जिनके भीतर निवास करता है वो है जगन निवास। लेकिन जगन निवास की भी निवास भूता देवकी है। देवकी आज भगवान का आश्रय बनी हुई है, भगवान उदर में आ गए हैं। सुखदेव गोस्वामी इस शब्द का आनंद ले रहे हैं। सर्व जगन निवास देवकी निवास भूत हो गए। सारा जगत जिनके भीतर रहता है वे प्रभु देवकी के भीतर आ गए, देवकी के उदर में आ गए। पहले मन में आए और मन से पेट में आ गए हैं। माता देवकी का जो उदर है, पेट है, वह वास्तव में भगवान का धाम है, दिव्य, अप्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। भगवान अपने धाम में ही अवतरित होते हैं। तो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जैसे साधारण माँ के पेट में आते होती हैं और उसके बीच में बच्चा होता है, ऐसा नहीं। और भगवान का धाम है। तो देवकी सर्व जगन निवास का निवास भूता बन गई है। लेकिन भोजेंद्र गेह कंस के कारागृह में नितराम न रेजे, देवकी की शोभा नहीं बढ़ रही थी। बढ़ने का मतलब ये है कि देवकी की सुंदरता और उसका तेज और उसका सुख कोई नहीं ले पाया। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसका दर्शन करने से भी जगत का मंगल होता है। लेकिन दुख की बात है कि देवकी कारागृह में है। केवल एक व्यक्ति आनंद ले रहा था, वसुदेव जी, और दूसरे ब्रह्मा आदि देवता लोग आए माता देवकी को देखे थे। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे ज्ञान खले सती सरस्वती, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, भगवान की लीला को जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन यदि वह प्रवचन नहीं करता है, यदि वह प्रीचिंग नहीं करता है तो उसको ज्ञान खल कहा गया। ज्ञान खल, खल का अर्थ जानते ही हैं, ज्ञान बदमाश। खल का अर्थ है कृपण, जो ज्ञान को बांटता नहीं है, अपने आनंद में रहता है। वो ज्ञान चूंकि आनंदमय है, वेद आदि की जो विद्या है उस व्यक्ति को आनंद में रखती है, तो अपने आप ही आनंद में रहता है, दूसरों का आनंदित नहीं कर पाता है। उस विद्या को सती कहा गया है यहाँ पर। सती सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान विद्या, और सती का अर्थ है परोपकारिणी। सरस्वती का भंडार ऐसा है कि इसको जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है, और नहीं बांटने पर ये कम होता जाता है। ये अद्भुत धन है विद्या। यदि विद्या आदमी बांटे, दूसरों को दे, तो विद्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति के पास विद्या हो तो उससे कोटि कोटि लोगों को विद्या दी जाती है। तो सरस्वती विद्या दान करने पर बढ़ती है और नहीं करने पर संकुचित हो जाती है, घट जाती है। तो जैसे कोई बहुत व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, भक्त है, वेद शास्त्र पढ़ा है, सब कुछ, लेकिन कभी उपदेश नहीं करता है, कभी प्रवचन नहीं करता है, ये कहीं भजन कुटीर में बैठ करके बस अपने आनंद में रहता है। तो जैसे उस ज्ञान खल में वेद आदि विद्या का शोभा नहीं, उसकी जो वेद विद्या है उसका आनंद दूसरे लोग नहीं ले पाते हैं, वो परोपकार नहीं कर पाता है। इसी तरह से देवकी चूंकि कंस के कारागृह में है, अतः उसका लाभ दूसरे लोग नहीं ले पाए। उसके हृदय में भगवान हैं, उसका दर्शन दूसरे लोग नहीं पाए, उस सुख को दूसरे लोग नहीं देख पाए। तो कंस से दिन गिन रहा था और 8वें गर्भ के लिए वो बड़ा व्याकुल था, उसको पाने के लिए, मारने के लिए। तो कंस आया एक दिन, जब देवकी गर्भवती थी, भगवान देवकी के मन से उदर में उतर आए थे। इस तरह से भगवान उतरते हैं, वसुदेव जी के मन में, फिर देवकी जी के मन में, इसके बाद देवकी के गर्भ में।
जब देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके थे तो कंस एक दिन आया निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। बहुत त्वरा से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 8वां बच्चा होगा जिसको मैं मार दूंगा। पहले तो ये मन में सोचा था कि गर्भपात कराऊंगा देवकी का और बच्चे को तुरंत मार दूंगा। अभी विष्णु जन्म लेगा तो कमजोर रहेगा, बच्चा रहेगा उसमें जल्दी मार सकता। इसलिए गया जेल में निरीक्षण करने, देखा। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो जन्नपुरे यमीदृशे। कंस देखा देवकी को, जिसके हृदय में श्री भगवान आ चुके हैं उदर में, और जिसकी प्रतीक्षा वो कर रहा था कई वर्ष से। उस कृष्ण को देवकी हृदय में धारण की है तो देवकी को देखने लगा। ताम वीक्ष्य, वी इक्ष्य, वी का अर्थ विशेषण, इक्ष्य का अर्थ देखकर। कंस विशेष रूप से देखने लगा देवकी को। तो देखा कैसे है वह, प्रभया भवनम विरोचयंती। इतनी तेजस्वी देवकी है, इतनी सुंदरता उसकी बढ़ गई कि जेल के भवन को जगमग कर रही थी। जेल जगमग कर रहा था, कारागृह भवनम। वास्तव में कंस का जेल नहीं था, वो साक्षात वैकुंठ से भी अधिक महिमावान हो रहा था। देवकी उस कारागृह में थी और देवकी के उदर में श्री भगवान थे। क्या किसी मंदिर की शोभा बढ़ेगी इतनी जितनी कंस के कारागृह की शोभा बढ़ रही होगी। इसलिए देवकी को देखा कि भवनम विरोचयंती, प्रभया अपनी प्रभा से, अपने प्रकाश से भवन को विशेष रुचिकर कर रही थी। भवन जगमगा रहा था, जिधर भी कंस दृष्टि डालता था तो आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा था उसको। भवनम, भवन के सीलिंग को देखे, दीवार को देखे, कहीं भी आसपास, तो भवन अद्भुत सुखमय और अद्भुत तेजोमय दिख रहा था। विरोचयंती, तो वो समझ गया कि हरि इसके हृदय में आ गया, इसके उदर में हरि आ चुका है। क्योंकि जतो हरिर विजय सृष्ट, तो जहाँ हरि है वहीं विजय है, वहीं तेज है, ये सब है। इस बात को कंस जानता था। और सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं अजितांतराम, अजित जिसके अंत मतलब कुक्षी मध्य में आ चुके हैं, जिसके कोख में साक्षात अजित श्री कृष्ण आ चुके हैं। इस कारण से देवकी का तेज बहुत बढ़ गया और अपने तेज से वो भवन को जगमग कर रही थी। आप ऐसे विचार करें, मान लीजिए किसी भवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, रात्रि का समय है, कोई लाइट नहीं है, तो लाइट हीन घर में प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय कुछ देर के बाद मान लीजिए बिजली आ जाए और बल्ब ठीक से जलने लगे, तो प्रभा से युक्त, प्रकाश से युक्त भवन को देखते। इतना अंतर देख रहा था कंस। पहले वही भवन था, जेल की दीवारें, जेल का घर, तो उसमें ऐसे भी तो सब क्रिमिनल ही आते हैं, कोई अच्छा प्लेस नहीं है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सौभाग्य से कंस देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया था। जैसे भी जहाँ पर क्रिमिनल लोग रहते हैं अच्छा नहीं था, वैसे कई दृष्टि से अच्छा नहीं था। लेकिन देवकी उस कारागृह में है और देवकी के हृदय में श्री भगवान है, इसलिए उस भवन की शोभा भी बहुत बढ़ गई।
तो कौन सा डिफरेंस देख रहा है कि एक प्रकाश से युक्त भवन और दूसरा अंधकार से युक्त भवन। इतना पहले वो अंधकार से युक्त भवन जैसा दिख रहा था, आज वो जगमग कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अजितांतराम, अजित जिसके अंतर में है वो है अजितांतरा ताम देवकी, देवकी के अंतर में श्री भगवान है। कितनी महिमामयी माँ है कि जिसके उदर में श्री भगवान पुत्र बन करके आए, साक्षात अपने स्वरूप से आविर्भूत हुए। इस कारण से देवकी की प्रभा बढ़ गए, उस प्रभा से भवन को जगमग कर रहे थे। और दूसरी विशेषता देख रहा है कौन? शुचिस्मिताम। शुचि का अर्थ होता है सुखपूर्वकम। देवकी के मुख पर आनंद की मुस्कान थी। देवकी इसके पहले 8वें गर्भ के पहले वो प्राय दुखी रहती थी हमेशा, कंस वध कर देगा, कंस वध कर देगा, इस भावना से। यहाँ तक कि श्री बलराम जी जब गर्भ में आए, हर्ष शोक विवर्धन, वो देवकी का हर्ष भी बढ़ा रहे थे और शोक भी बढ़ा रहे थे। शोक किस लिए बढ़ता था देवकी का? 7वें गर्भ के समय वो ये गर्भ में सामान्य बुद्धि की थी कि जैसे पहले के गर्भ थे वैसे ही 7वां गर्भ भी है। उसको मालूम नहीं था कि श्री भगवान गर्भ में हैं, तो वो शोक करते थे कि कंस मार देगा, इसको भी मार देगा, तो बहुत दुखी थी। लेकिन चूंकि श्री भगवान बलराम जी आनंदमय हैं, तो इसलिए आनंद भी विकीर्ण हो रहा था। देवकी का हर्ष भी बढ़ रहा था लेकिन शोक भी बढ़ रहा था। परंतु जब श्री भगवान श्री कृष्ण हृदय में आए तो देवकी ने वसुदेव जी का तेज देखा था और इसके बाद वो अपने तेज को भी देख रही है, अतः भय चला गया, तो केवल आनंद में है। और उसको विश्वास हो रहा था कि कंस इसका वध नहीं कर पाएगा। कंस निरीक्षण कर रहा, देवकी के चेहरे को ध्यान से देखने लगा तो शुचि स्मिता, स्मित हंसी अर्थात मंद हंसी, जिसको मुस्कान कहते हैं। देवकी हंस रही थी, आनंद में थी। जिसके 6 पुत्र मार दिए गए हैं और जो पति के साथ कारागृह में जीवन बिता रही है, जिसके 7वें बेटे का पता नहीं चला कहाँ चला गया, वो स्त्री आज सुख में है, आनंद में है। तो पहले भी इंस्पेक्शन किया था कंस, देवकी को देखा था, प्राय रोती रहती थी, हमेशा खिन्न रहती थी, अपने पति के साथ उसकी जिंदगी जेल में बीत रही थी और उस पर भी बेटे मारे जा रहे थे। तो स्त्री कितनी दुखी होगी। तो उस दुखमय दशा से देवकी के इस वर्तमान दशा को मिलाने लगा। सुख से मुस्कुरा रही है। शुचि का अर्थ है पवित्र मुस्कान या सुख की मुस्कान। वो तो आनंद में थी, दुख का नामो निशान नहीं था देवकी के चेहरे पर। तो उसके मुख से निकल गया, अपने आप में सोचने लगा। देवकी से थोड़ी दूर पर है, आहैष में प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रुतो जन्मपुरे ये मिदृषि। कंस बोला आहा, ऐसा में प्राण हरो हरि ध्रुवम श्रिता गुहाम श्रिता। गुहा का अर्थ होता है पर्वत की गुफा और गुहा का अर्थ है उदर भी होता है, जहाँ बच्चा जन्म लेता है माँ का उदर, उसको भी गुहा कहते हैं। तो कहा कि निश्चित हरि इसके उदर में आ चुका है। कैसे जान गया? देवकी के सुख मुस्कान और उसकी प्रभा को देख करके समझ गया कि समस्त सुख के मूल और समस्त तेज के मूल हरि इसके हृदय में आ चुका है। अपने आप समझ गया। कंस जैसा व्यक्ति भी इस बात को समझता था कि कृष्ण में ही सारा तेज है, कृष्ण में सारा सुख है, और ऐसा विष्णु कृष्ण आ चुका है इसके हृदय में। ध्रुवम, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे भी कह रहे इसमें कोई संदेह नहीं है।
विष्णु इसके हृदय में आ चुका है। कैसे कहते हो कि भगवान इसके हृदय में आ चुके हैं? तो कहता है जब पूरा यम ईदृशी न आसीत, पहले यह ऐसी नहीं थी। 8वें गर्भ के पहले यह ऐसी नहीं थी, ऐसा कहने लगा। पूरा पूरा का अर्थ पहले, इयम यह स्त्री, यह देवकी, ईदृशी ऐसी, सुखमयी, ऐसे आनंद से पूर्ण और इतनी सुंदर, न आसीत नहीं थी, पहले ऐसी नहीं थी। इस समय हो गई है क्योंकि इसके हृदय में हरि आ चुका है। ध्रुवम श्वेता, कौन हरि? पहले तो ये अर्थ कर रहा है कि समस्त तेज और सुंदरता के मूल, आनंद के मूल श्री कृष्ण इसके हृदय में आ चुके। आनंदमय जब हृदय में आया है तो इसके चेहरे पर आनंद झलक रहा है।